तो कुछ स्टूडेंट्स का कमेंट आया था कि सर यूपीएचजीएस का जो सिलेबस है वो क्या है। तो मैं आपको सिलेबस भी बता देता हूँ और 2022 में आने वाले जो भी यूपीएचजीएस के एग्ज़ाम होंगे उनके लिए आप तैयार हो जाइएगा। तो ये जो मैं पैटर्न बताऊँगा वो 2021 के हिसाब से बताऊँगा, ठीक है। तो सबसे पहले जनरल नॉलेज का एक पेपर जनरल नॉलेज का होगा जो कि 100 नंबर का होता है, 100 मार्क्स का होता है, ठीक है। फिर एचजीएस लैंग्वेज का एग्ज़ाम होगा जो कि ये भी 100 मार्क्स का होगा। इसमें इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश और भी चीज़ें बताऊंगा मैं आपको, पूरे ढंग से बता दूंगा अभी। फिर सब्सटैंटिव लॉज आएंगे, ये 200 नंबर का एग्ज़ाम होगा, 200 मार्क्स का। फिर लॉ 2 आएगा, प्रोसीजर एंड एविडेंस, ये भी 200 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। लॉ 3 आएगा, पीनल रेवेन्यू लोकल लॉज, इसमें आएंगे, ये भी 200 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। इसके साथ इंटरव्यू जो होता है ये भी 200 मार्क्स का होता है। तो कितनी चीज़ हो गई, जीके हो गई, एचजीएस लैंग्वेजेस हो गई, लॉ 1, लॉ 2 और लॉ 3, जिसमें आएंगे सब्सटैंटिव लॉ, प्रोसीजर लॉ और पीनल रेवेन्यू लोकल लॉज। इंटरव्यू भी 200 मार्क्स का होगा। टोटल मार्क्स हो गए 1000 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। लेकिन इसमें प्री अलग होगा, जो प्री का एग्ज़ाम होगा वो मेंस वाले सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आएगा, ठीक है। तो इसके लिए कोई अलग सब्जेक्ट नहीं होते हैं, सिर्फ मेंस वाले ही, प्री वाले उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आ जाते हैं जिनको आपको करना होता है। तो 3 काइंड्स ऑफ एग्जामिनेशन हो गए, प्री, मेंस और इंटरव्यू। यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। तो जीके में पढ़ना पड़ेगा आपको हिस्ट्री ऑफ इंडियन कल्चर, जियोग्राफी, इंडियन पॉलिटी, करंट नेशनल अफेयर्स, सोशल रिलेवेंस, इंडिया एंड वर्ल्ड, इंडियन इकोनॉमी, इंटरनेशनल अफेयर्स, फील्ड ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन और स्पेस। ये जीके का सिलेबस है। सेकंड सिलेबस एचजीएस लैंग्वेज का है, एसे इन इंग्लिश राइटिंग, प्रेसिस राइटिंग, ट्रांसलेशन ऑफ पैसेज हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी, ठीक है। फिर सब्सटैंटिव लॉ में कॉन्ट्रैक्ट, पार्टनरशिप, टीपीए एंड इक्विटी, ईजमेंट एंड टॉर्ट्स, लॉ ऑफ ट्रस्ट, एसआरए, हिंदू एंड मुस्लिम एक्ट और कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपका सब्सटैंटिव लॉ, लॉ 1 में आएगा। फिर लॉ सेकंड है आपका प्रोसीजरल एविडेंस, लॉ ऑफ एविडेंस, इसमें चार्ज एंड इश्यूज फ्रेमिंग टू प्रैक्टिकल मैटर्स, एविडेंस ऑफ विटनेस, सीआरपीसी, सीपीसी, राइटिंग ऑफ जजमेंट, सेशन ट्रायल, अपील्स और रिवीजन, ठीक है। लॉ 3 पीनल रेवेन्यू और लोकल लॉज में आएगा, आईपीसी, यूपी कंसोलिडेशन, यूपी अर्बन बिल्डिंग्स, यूपी म्यूनसिपैलिटीज़, ज़मींदारी एक्ट, यूपी पंचायत राज, यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट। तो ये आपका सिलेबस है, ठीक है। एचजीएस, यूपी एचजीएस का ये आपका सिलेबस है, जो कि मेंस का सिलेबस है और प्री का सिलेबस भी यही है जो मैंने आपको बताया भी था। तो ये 100 नंबर का है, मैंने आपको पहले बताया था, मैं दोबारा लिख देता हूँ। ये 100 नंबर का है, ये 200 नंबर का है, ये भी 200 मार्क्स का है और ये भी 200 मार्क्स का है, ठीक है जी। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये पढ़ना कैसे है। जो लोग सिर्फ एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, जैसे प्रिपरेशन करने में लगे हुए हैं, उनके लिए बताता हूँ। पहले देखिए, जीके आप डेली आप जीके पढ़ सकते हैं करीब करीब 2 आवर्स, ठीक है, जिसमें आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है। आप चाहे तो लिखते भी रहें, न्यूज़पेपर पढ़ें, इससे आपका करंट अफेयर्स हो जाएगा। फिर हिस्ट्री, इंडियन कल्चर, ये सब जितना भी है इसको पढ़ें आप करीब करीब 1.5 घंटा, मतलब आधा घंटा आपने न्यूज़पेपर पढ़ लिया, उसके जो मेन टॉपिक हैं वो लिख लिए एक डायरी में, और बाकी 1.5 घंटा आपने ये सब पढ़ लिया, ठीक है। ये डेली करना है। फिर एचजीएस लैंग्वेज में आ जाओ, क्योंकि आप सिर्फ यही कर रहे हैं, एचजीएस की आप सिर्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इसलिए इसे भी आप रोज़ करें। इसे भी आप कम से कम 1 से 2 घंटा दें,
और डेली प्रैक्टिस करें राइटिंग्स की, ट्रांसलेशन ऑफ पैसेज हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, एसेज। आप एक काम भी कर सकते हैं इसके लिए कि आप कोई हिंदी का बेरेक्ट लें और उसकी इंग्लिश अपने आप लिखें, और इंग्लिश के बेरेक्ट से हिंदी अपने आप लिखें। इससे बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है। फिर सब्सटेंटिव लॉ में आप कॉन्ट्रैक्ट, पार्टनरशिप, ये सब जितने भी लॉज आ गए ना, अब इनको क्या करें आप, अगर आप तो किसी भी एक एक्ट को यहाँ पर मान लो आपने पार्टनरशिप पहले उठा लिया, ठीक है, 2 आवर्स आप ये पढ़ें, क्योंकि छोटा एक्ट है तो 2 घंटे रोज़ पढ़ना बहुत है। फिर मान लो आपने यहाँ पे एविडेंस उठा लिया, तो इसे आप 3 घंटा पढ़ें, ठीक है। अब लॉ थर्ड आ गया। देखिए वैसे तो मैं कहूँगा नहीं कि लॉ थर्ड में से भी कुछ उठाएं, क्योंकि 2 सब्जेक्ट अगर आप सुबह और शाम 2 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो ये इनफ है। और 6 महीने में, 6 मंथ्स में आप इसको पूरा एक बार पढ़ सकते हैं। तो कितने सब्जेक्ट हुए, 1 2 3 4 5 6 7 7 नहीं 8 9 10 11 सब्जेक्ट तो सब्सटेंटिव लॉ में है। फिर 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 सब्जेक्ट है, लेकिन ये एविडेंस ज़्यादा है इसमें। फिर लॉ थर्ड में पीनल, रेवेन्यू, लोकल लॉज हैं, इनको भी आप पढ़ सकते हैं। तो इनको पढ़ने के लिए जैसे आपने क्या किया कि पहले ये सब ख़त्म कर लिए हैं, ठीक है। तो जो ये थर्ड वाला पार्ट है ना, इसमें सिर्फ आईपीसी को छोड़ के बाकी जो यूपी अर्बन ये सब जितना लोकल लॉज हैं, इनको आप पेपर से सिर्फ 1 महीने पहले भी पढ़ना शुरू कर देंगे ना, सिर्फ 1 महीना पहले, ठीक है। या फिर आप इसको पढ़ें तो इसको 1 महीना पहले पढ़ना शुरू कर दें, लैंग्वेज को आप जिसमें भी अच्छे हैं उसको पेपर से 1 महीना पहले पढ़ें। जिसमें आपको लगता है कि मुझे पढ़ना पड़ेगा, उसको आप इन दोनों में से लॉ थर्ड में और एचएस लैंग्वेज को आप एक्सचेंज कर सकते हैं कि इसको 1 महीना पहले प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दें तो भी काफ़ी रहता है। या फिर इसको, तो अगर आपको ये लगता है कि ये पढ़ना ज़रूरी है तो आप इसको रोज़ डेली पढ़ें, किसी लोकल ऐप को ढालें और इसको 1 महीना पहले स्टार्ट कर दें। अगर आपको लगता है कि ये ठीक है, मेरे इनमें थोड़ा कमियाँ हैं, तो इसको रोज़ करें, इसको 1 2 महीना पहले उठा लें। तो ये आपकी चॉइस की बात है, ठीक है। अब ये उनके लिए था जो सिर्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्ज़ाम की, लेकिन फिर भी आप जो भी चीज़ पढ़ें उसका एक टाइम निश्चित कर लें। ऐसा ना करें पढ़ते चले जाएं। मान लो आपने एविडेंस उठाया तो आप ये निश्चित करें कि 3 घंटे में रोज़ पढ़ूंगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे 90 आवर्स में ख़त्म करना है एविडेंस। ऐसे मतलब एक अपने आप पे ब्रेक लगाएं। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ एविडेंस पढ़ते चले जाएं और ख़त्म ही ना हो कभी, ठीक है। तो आपको लगेगा 3 घंटे रोज़ पढ़ना है, मुझे 1 महीने में ख़त्म करना है एविडेंस, या 20 दिन में ख़त्म करना है, ठीक है। तो 60 आवर्स में हो जाएगा। ये जितना भी आपकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से आप देख लें, एक एग्जांपल है, बाकी जिसको जितना लगता है उतना कर लें, ठीक है। आपको पार्टनरशिप उठाया आपने, आप 2 घंटे रोज़ पढ़ते हैं, तो आपने सोचा कि मैं ऐसे 10 दिन में कर लूँगा, ठीक है ना। ऐसे करके एक निश्चित समय बना लें कि इतने दिन में मुझे ख़त्म करना है, और सारा पैटर्न एक बार लिख लें कि मुझे ये इतने दिन में ख़त्म करना है, ये इतने दिन में ख़त्म करना है। तो आप देखना 6 महीने के करीब में सारा कुछ सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। ये सारे लॉज 1 महीने में ख़त्म हो जाएंगे, आपको पता है। अगर सिर्फ 2 घंटे आप इसे डेली पढ़ेंगे 2 आवर्स, तब भी 1 महीने के अंदर ये सारे एक्ट खत्म हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6, ये 6 के 6 सब्जेक्ट 1 महीने में ख़त्म हो जाएंगे। मतलब आप सोचो करीब 4 दिन लगेंगे एक को, 5 दिन, हाँ 6 है ना, हाँ 5 दिन लगेंगे एक को। ये मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, लेकिन चलिए 1 मंथ मान लीजिए पूरे इसको ख़त्म करने के लिए। इसको भी 1 मंथ मान लीजिए, तो 2 महीने ही हो गए, करीब 1.5 महीना इसे मान लो, 2 महीना, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा बस कॉन्स्टिट्यूशन और टीपीए और कॉन्ट्रैक्ट, ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो थोड़ा सा लंबा टाइम लेंगे, 10-12 दिन ले लेंगे। बाकी तो 2-3 4 दिन के, 5 दिन के हैं ये, तो ये भी 1-1.5 महीना के मान लो, ठीक है। फिर ये एविडेंस वाला भी ऐसे ही है 1-1.5 महीने का, तो 3 महीने मान लो, और 1-1 महीना, तो इसको साथ साथ पढ़ लोगे। इनको क्योंकि साथ साथ पढ़ोगे आप, तो 1.5 महीने में टोटल ये खत्म हो जाएंगे। 1.5-2 महीने मान लो, चलो 2 महीने में ये खत्म हो जाएंगे। इसको आप 1 महीना अलग दे दो, इसको 1 महीना अलग दे दो, कितने हो गए 4 महीने।
इसके लिए तो आप पढ़ ही रहे हो, तो सिर्फ 4 से 5 महीने में आपका सिलेबस ख़त्म, जितना मैंने बताया है। तो 1 साल में कम से कम 2 बार आप पढ़ सकते हैं इसको। अगर आप 2 बार इसे पढ़ लें, वैसे हमेशा क्या होता है कि जब भी आप पढ़ने बैठेंगे, जब भी आप स्टार्ट करेंगे, तब टाइम ज़्यादा लगता है, पर जैसे जैसे आप पढ़ना शुरू कर देते हैं ना, तो जैसे एक आपने देखा ट्रेन कैसे चलती है, पहले स्टार्टिंग में बहुत समय लेती है चलने में, लेकिन जब स्पीड पकड़ लेती है तो बहुत तेज़ चलती है। तो ऐसे ही हमारा माइंड भी काम करता है। जब आप स्टार्ट करेंगे पढ़ना, तब आपको लगेगा मैं बहुत स्लो पढ़ रहा हूँ, या मैं आज इतना ही पढ़ पाया, सिर्फ 2 ही सेक्शन पढ़ पाया। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब आप डेली पढ़ेंगे, एक डेली रूटीन बनाने के बाद, तो आपको लगेगा कि अब मैं अच्छा पढ़ रहा हूँ। तो 2 घंटे में आप अच्छा खासा पढ़ लेते हैं, एक स्पीड हो जाती है माइंड की, तो उसी स्पीड से पढ़ेंगे। ठीक है, अब मैंने आपको बता दिया है किस तरह से सिलेबस को पूरा करना है। बस मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, जो लोग जॉब कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, कोर्ट जाते हैं, जो भी कुछ करते हैं, उनके पास टाइम कम होता है, तो वो क्या करेंगे, वो जीके को तो बिल्कुल टच नहीं करेंगे, मतलब एक्स्ट्रा टाइम नहीं देंगे। आप किसी भी मेट्रो में जाते हैं, आते हैं, या आप लंच टाइम करते हैं, उसमें जो भी आपको टाइम मिलता है, 1 घंटा टोटल मिला के आपको 1 घंटा मिल जाता होगा लंच करने में, आने में और जाने में। अगर टोटल मिला के 1 घंटा भी मिल जाता है, तब भी आप उस 1 घंटे में इसको पढ़ लीजिए। थोड़ा सा लगन से काम करना पड़ेगा। ठीक है, फिर आप आ गए अपने ऑफिस से, मान लीजिए घर आ जाए, तो कोई भी एक सब्जेक्ट, सब्सटैंटिव लॉ से, इससे प्रोसीजरल लॉ से, या इधर से, इन तीनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट पकड़ लें। अब आप कोई जॉब करते हैं, आपके लिए सारा कुछ नहीं बोलूँगा, कोई भी एक सब्जेक्ट पकड़ लें। मान लो आपने पहले लॉ 1 में से पकड़ लिया कॉन्स्टिट्यूशन, मान लो आपको लगता है कि हाँ मैं कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ूंगा पहले, तो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़िए। अब कॉन्स्टिट्यूशन को आप कम से कम 2.5 घंटा तो दे ही दीजिए अपने लिए। ठीक है, तो 2.5 घंटा कम से कम दीजिए कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। उसको एक ही चीज़ को पकड़ के बैठे, एक ही चीज़ को पढ़ें। ये उनके लिए भी है जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये उनके लिए भी है कि अगर कई लोग ऐसे होते हैं जो 2-3 चीज़ें एक साथ नहीं पढ़ पाते, मिक्सअप हो जाता है उनका, तो वो भी किसी एक चीज़ को पकड़े। लेकिन हाँ, जीके तो पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। जीके और लॉज में बहुत अंतर होता है, तो मिक्स नहीं होती है। तो अगर लॉज में अगर आपको मिक्सअप हो जाता हो, तो किसी भी एक सब्जेक्ट को पकड़ लें और उसी को फिर ज़्यादा पढ़ें। जैसे मान लीजिए मैंने बताया था कि 2 घंटे इसको पढ़े, 3 घंटे, 2 घंटे इसको पढ़ें, तो क्या करें, एक ही सब्जेक्ट को 5 घंटे पढ़ें। थोड़ा सा भी आप अगर सीरियस हैं चीज़ों के लिए, तो आप ये ज़रूर कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो है मैंने बताया आज आपके लिए, आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।